हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवोदय समिति विद्यालय की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। एनबीएस यानी कि नवोदय समिति विद्यालय ने नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए 2024 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। तो इसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ से हम एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब चलिए हम बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि नवोदय समिति विद्यालय की ओर से नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए आउट किया गया है। और इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने मिल जाएगी। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है टोटल 32 पेज में यानी कि 32 पेज में दिया गया है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसके लिए हमने अलग से एक कस्टमाइज पीडीएफ रेडी कर रखा है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में और शॉर्ट में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कस्टमाइज पीडीएफ पे और वहाँ से हम एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का कस्टमाइज पीडीएफ जो कि हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। और इसमें चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और इससे आपका जो भी क्वेरी और डाउट होगा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 22/3/2024 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 30/4/2024 है। तो आप इस पोस्ट के लिए 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम पोस्ट वाइज एज लिमिट की, तो यहाँ जो एज लिमिट रखी गई है आप देख सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 35 ईयर्स ओल्ड है, मिनिमम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 23 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम यहाँ पे 33 ईयर्स ओल्ड है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 18 से 30 साल के बीच में एज लिमिट होने वाली है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स ओल्ड रखी गई है। लीगल असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 23 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम यहाँ पे 35 ईयर्स ओल्ड है। स्टीनोग्राफर के लिए मिनिमम यहाँ पे एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम यहाँ पे 27 ईयर्स ओल्ड है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड है। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स ओल्ड है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए के लिए मिनिमम यहाँ पे एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम 27 ईयर्स ओल्ड है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए मिनिमम यहाँ पे एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम 40 ईयर्स ओल्ड है। लैब अटेंडेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम 30 ईयर्स ओल्ड है। मैथ्स हेल्पर के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम पे 30 ईयर्स ओल्ड है। और लास्ट यहाँ पे एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मिनिमम यहाँ पे एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम 30 ईयर्स ओल्ड है। उसके अलावा अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ है। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। और बात करें यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने नंबर सीट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स का है, 121 पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है, यानी कि इस पोस्ट के अंदर आपको 121 सीट देखने को मिल जाएगी अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ के लिए 5 पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट है, लीगल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, स्टीनोग्राफर के लिए 23 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 381 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 128 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 161 पोस्ट है, मैथ्स हेल्पर के लिए 442 पोस्ट है, एमटीएस के लिए यहाँ पे 19 पोस्ट है। इस तरह से हमें सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल यहाँ पे 1377 यानी कि 1377 पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करें यहाँ पे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स का है। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स मांगा गया है। अगर आपने बीएससी ऑनर्स में नर्सिंग कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, उसके अलावा अगर आपने रेगुलर बीएससी नर्सिंग में कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने नर्स मिडवाइफ इसमें अगर आपने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको मेनली फुलफिल करना होगा
अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगला हम जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, यानी कि एएसओ का है। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी है और यहाँ पे आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव में, फाइनेंशियल मैटर्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट का है और यहाँ पे बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया। अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है और यहाँ पर मास्टर डिग्री मांग है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर रखा है विद हिंदी इन इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं और सिमिलर क्राइटेरिया ही आपको यहाँ पर फुलफिल करना होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे लीगल असिस्टेंट का है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री इन लॉ, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री इन लॉ कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज और यहाँ पे पीएसयू, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर का है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12वीं पास मांगा गया है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपको साथ ही स्किल टेस्ट नॉर्म को भी फुलफिल करना होगा, जहाँ पर आपको डिक्टेशन देखने को मिल जाएगा 80 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा 50 मिनट्स के लिए इंग्लिश में, 65 मिनट के लिए हिंदी में कंप्यूटर पे। अगला जो पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर का है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगे हैं। अगर आपने बीसीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट यहाँ पे बीए, बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है कैटरिंग सुपरवाइजर का है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट से होटल मैनेजमेंट कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है सिर्फ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को ही फुलफिल करना है, यहाँ पे बाकी कैंडिडेट के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12th पास मांग है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और यहाँ पर आपको साथ में टाइपिंग मांग गई है इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आ गया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे 12वीं पास कर रखी है और यहाँ पे आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है या आपने यहाँ पे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं पास मांगा गया है, ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है रिलेटेड ट्रेड में और यहाँ पर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, जैसे कि इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वायरिंग एंड प्लम्बिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है लैब अटेंडेंट का है। यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है और यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है लेबोरेटरी टेक्निक में और यहाँ 12वीं पास कर रखी है अगर अपने साइंस स्ट्रीम से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए, 12वीं पास कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम वाले इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने की नीड नहीं होगी। अगला जो पोस्ट है मैथ्स हेल्पर का है। यहाँ पे भी 10वीं पास मांगे, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट NCV से होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पे पोस्ट है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास मांगे है, अगर आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन रहने वाला है। आपको यहाँ पे NVS की वेबसाइट पे जाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, देन आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जैसे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जिसे आप ज्वाइन करके करंट जॉब अपडेट पा सकते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे NVS की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, देन आपको अप्लीकेशन डिटेल फिल करनी होगी और लास्ट में आपको अप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। इस तरह से आप इस पोस्ट के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर पाएंगे। न्यू कैंडिडेट को सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओल्ड कैंडिडेट यहाँ पे लॉगिन वाले डिटेल में आएंगे, लॉगिन बाई एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे।
और डिटेल नहीं पता है तो यहाँ से आप फॉरगेट करके पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर ले सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट को सिंपली करना क्या होगा, टॉप में आना हो, यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज मिलेगा, आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। बॉक्स को चेक करके ही आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। अगेन आपको बहुत सारे बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे डिजी लॉकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कोई से भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आधार कार्ड वाला बेस्ट रहेगा। आप सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, लॉगिन वाले पेज पे जाके, और देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं कैसे वीडियो से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।